जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, मथुरा होली कार्यक्रम के दौरान सत्संग सुनाते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहे कि जब कर्मों का विधान नहीं बना था तो सब जीवात्माएं ऊपर जाती आती थी। कोई रोक टोक नहीं थी। निरंजन भगवान ने देखा और सोचा कि मैं इतनी तपस्या करके इन्हें ले आया और ये वापस चली जाएगी तो सृष्टि का क्या होगा। उन्होंने फिर 3 पुत्र पैदा किए, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव। फिर उनसे कहा कि जाकर तप करो। उन्होंने 20,000 साल तक तप किया। ब्रह्मा को वेदवाणी सुनाई दी। उनकी आदेश हुआ कि इनको लिखो। उस समय कागज तो था नहीं। भोजपत्र पर उन्होंने श्लोक को लिखा, जिसमें 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, कुल 1,00,000 श्लोक ब्रह्मा ने लिखे। फिर तीनों को आदेश हुआ कि विधान बन गया, और जब तुम जीवात्मा को सुना दो कि कर्मों का विधान बन गया, अब जो जैसा अच्छा बुरा करेगा वैसा फल उसको भोगना पड़ेगा। उस समय पर ऐसी भाषा नहीं थी, वो भाषा कुछ और थी। उसका थोड़ा रूप केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में देखने को मिलता है। इसमें बहुत दिन लगे। जब सबको विधान सुना दिया गया तो ये अधिकार जीवों को दिया गया कि कर्म करने की स्वतंत्रता तो सबको है, पर फल भोगने में वे स्वतंत्र नहीं है। उसके बाद कभी तुमने अच्छा किया, कभी बुरा किया, एकदम नहीं, धीरे धीरे कर्मों की गंदगी जमा होती गई, जिसने चेतन जीवात्मा को ढक लिया और जीवात्मा की आंख और कान बंद हो गए और उसका संबंध नाम से टूट गया। जब फिर ये नाम डोर से लगे, तब अपनी खोई शक्ति को प्राप्त कर सकती है और कर्मों की सफाई हो सकती है। आपको कर्म करने की सबसे बड़ा अधिकार मिला, जो अधिकार ऊपर के मंडल अवतारियों को भी नहीं है। जितने भी मंडल अवतारी है वो अपने अपने लोकों में बैठकर अखंड तप करते रहते हैं, क्योंकि जड़ा भी उनका ध्यान हटा तो उनको भय है कि सतपुरुष नाराज होकर उनका राज खत्म कर सकते हैं। जितना डर उनको है उतना डर तुमको नहीं है। निरंजन भगवान ब्रह्मलोक में नहीं जा सकते, पार ब्रह्मलोक में नहीं जा सकते, पार ब्रह्म पुरुष और प्राकृतिक लोक में नहीं जा सकते, पुरुष और प्राकृतिक महाकाल लोक में नहीं जा सकते। तुमको इतना बड़ा अधिकार दिया गया है कि तुम साधना करके सभी मंडलों में जा सकते हो। इनसे सबसे परे सतलोक में भी जा सकते हो। अब इतने बड़े अधिकार को पाकर तुम अपनी जीवात्मा को कल्याण ना करो तो क्या कहा जाए। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में साफ लिखा, कलयुग योग न ज्ञान न ज्ञाना। उन्होंने सबको निषेध कर दिया और आप उन्हीं क्रियाओं को करो तो आपको क्या मिलेगा। वक्त की उपासना करो, वक्त की साधना करो, यानी जीवात्मा को नाम और शब्द से जोड़ो। किसी महापुरुष ने के चरणों में बैठकर उनसे नाम भेद ले लो और नाम की साधना करो। यह कल्पित पूजा, कल्पित आराधना नहीं कराते हैं, वे सच्ची आराधना कराते हैं। जब सुंदर सुंदर दृश्य अंतर में तुमको देखने को मिलते हैं तो रुकावट तुम्हारे चाल की होती है, उनकी दया की नहीं। वे तो दया करते हैं
और तुम्हें आगे ले चलते हैं ताकि तुम कहीं फंसो नहीं। बिना पुरुष के जीव एक कदम आगे नहीं चल सकता। जब तुम यहाँ चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हो, यहाँ की चीज़ों को क्या छोड़ पाओगे? आपने अपनी अज्ञानता में देवी देवता का अपमान किया। ये देवी देवता सब है। तुम इनके अनुकूल चलोगे, इनको प्रसन्न रखोगे तो ये तुमको प्रसन्न कर देंगे। तुम इनके प्रतिकूल हो गए, इनकी अवहेलना और अपमान कर दिया, इसीलिए तो ये दुर्दशा हो गई। आपकी अकड़, आपके भ्रम और आपकी अज्ञानता से क्या होता है? जो सत्य है वह सत्य है और हमेशा सत्य रहेगा। जब व्यवस्था भंग करोगे तो रोएगा कौन? देवी देवता या संत फकीर? तुम ही रोओगे। वैसे तो अपने यहाँ के अनुसार आधे चैत से नया साल मनाना चाहिए, पर जब जनवरी लगा तभी मैंने कह दिया था कि 96 का साल बड़ा खराब है। राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से देश और विदेश के लिए ये साल बड़ा खराब है। आप सुनी अनसुनी करो, मत सुनो तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि ये बात सबके सामने आएगी और बगैर भजन के बचाव अब होने वाला नहीं है। तुम देखोगे कि लोग खुद चिल्लाएंगे कि मैं भजन करूँगा, तो तुम अभी से ही भजन क्यों न शुरू करो? भले ही नकली करो, पर करो तो उससे लगन तो लगेगी, बुराइयों से तो बचोगे। ये बातें मखौल उड़ाने वाली नहीं है, ये तो ऐसी सच्चाई है जो सबके सामने आएगी। मैंने सब कुछ कह दिया और लोगों ने अपनी डायरियों में लिखा भी है। आप उन पन्नों को पलटो, अब दोहराने का समय निकल गया, जब तो सब कुछ सामने आ रहा है। 14 अप्रैल इतवार का दिन है। सारे प्रांतों में आप बता दीजिए कि एक ही साथ ये कार्यक्रम होगा। 12 बजे से 2 बजे के बीच आप अपने सुविधा अनुसार समय तय कर लीजिए। जिले की हर तहसील में यह कार्यक्रम होगा, ताकि कोई यह ना कह सके कि इधर के लोग उधर गए और उधर के लोग इधर आए। आप अपने चुने हुए मन पसंद कैंडिडेट को खड़ा कर दीजिए। अब लंबे चौड़े भाषण की जरूरत नहीं। वो अपना आचरण बताए, अपना काम बताए, अपनी प्रतिक्रियाएं करे जनता के सामने, और आप जनता से पूछिए कि क्या आपको इनकी बातें मंजूर है। और जब जनता अपनी स्वीकृति दे दे तो आप उनसे कहिए कि अब की बार जब मौका मिलता है, इन नए चेहरों को पूर्ण बहुमत से मौका दे सेवा करने का, किसी की आलोचना करने का, किसी की निंदा करने का जो है या जो चले गए, आपको कोई हक नहीं है और ना आपको इसकी इजाज़त दी जाती है। आप अपनी बात करो और 1-1.5 घंटे के अंदर ये कार्यक्रम संपन्न कर दो। आप निकलो तो आप पहाड़ों और उन जंगलों में जाकर अपनी आवाज़ लगाओ। अच्छे आदमी हर जगह रहते हैं, यह कुदरत का नियम है। आपकी आवाज़ पर वो खड़े हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, लोग आपका साथ देंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ें तो सभी लोग चाहते हैं। राम के पीछे, कृष्ण के पीछे ऋषि मुनियों और गुरु का हाथ था, दिए हुए तीर धनुष थे, तब उन्होंने सफलता प्राप्त की। अगर गुरु का हाथ ना होता पीछे तो राम कभी रावण को नहीं मार सकते थे। तुम भी निकल पड़ो और जोर से प्रचार में लग जाओ।
तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर भी तो गुरु का हाथ है। 13-14 अप्रैल जगह कोई भी तय करो। तहसीलों में 10 दिन पहले जगह का ऐलान करना कि वहाँ पर भूमि जुतकों का ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है। अच्छे काम करने की मजबूती आ जाएगी, स्वाभिमान होगा। स्वाभिमान का मतलब अहंकार नहीं, सत्कर्म है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि चुनाव में 1 पैसा खर्च नहीं होगा और काम सब ठीक होगा। मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करे तो खर्च कुछ नहीं और काम सब सही हो जाए। तुम अपने काम में लगे रहो, परमार्थ में लगे रहो। परमार्थ तुम्हारे काम को घेरे रहेगा और कोई नुकसान नहीं होगा। अपने काम में डूब जाओ तो देवता बन जाओगे। जो काम में डूब गए उन्हीं की पूजा होती है। जो अपने काम में डूबे रहते हैं वो किसी की तरफ नहीं देखते। आप हमको देखो, आप सब अपनी बातें कहते रहते हो। आप कहने से दम नहीं लेते और मैं सुनने में दम नहीं लेता हूँ। मतलब ये कि सबका अपना अपना काम है। मैं गुरु की तलाश में जब था तो सभी धर्मों में, मजहबों में, सभी साधु महात्माओं के पास गया, उनकी हर तरह की सेवा की। मैंने देखा मैं हट्ठा कट्ठा था, मुझे लेकर साधुओं ने लड़ाई होती रहती थी। एक कहता मेरा चेला है तो दूसरा कहता कि मेरा चेला है। ऐसे ही एक साधु जी के पास मैं पहुंचा, वहाँ 2-3 लोग और बैठे थे। वो गुरु मंत्र लेने आए थे। मैं पहुंचा तो मुझसे भी साधु जी ने कहा तुम भी गुरु मंत्र ले लो। मैंने कहा कि आपकी मर्जी हो तो दे दीजिए। मुझे तो तलाश थी ही कि कहीं मुझे भगवान मिले। मैं भी बैठ गया। साधु जी ने हम लोगों के मुंह पर कपड़ा डाल दिए और कुछ कान में कहा, फिर साथ ही जोर से घड़ियाल बजा दिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि कौन सा मंत्र दिया। साथ के लोगों ने मुझसे पूछा कि तुमने मंत्र सुन लिया। मैंने कहा कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। गुरुजी ने जब मुझसे पूछा कि मंत्र समझा तो मैंने कहा कि कुछ समझ में नहीं आया। कान में कुछ कहकर फिर घंटा बजा देना, यही उनका मंत्र था। यानी जिस मंत्र को तुम समझे नहीं वही मंत्र है। मुझे तो सच्चे की तलाश थी और मंजिल की तलाश में मैं आगे बढ़ गया। जय गुरुदेव।